हेलो स्टूडेंट्स, सीटी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद बहुत सारे बच्चों ने पाया है कि उनके स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स है या कुछ ना कुछ गलतियां या एरर हुई हैं। अगर आप चाहते हैं करेक्शन कराना तो उसके ऊपर ये डिटेल वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ से आप अपने पहले तो जो महा सीटी पोर्टल है वहाँ से लॉगिन कर लीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद प्रोसीड करने के बाद आपको नीचे प्रोसीड टाइप दिखता है। ये करने के बाद आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड ऐसे करिए। यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो माई एप्लीकेशन है उसको क्लिक कीजिए। माई एप्लीकेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें नीचे दिखाई देती हैं। यहाँ पर आपको एक ग्रीवेंस और एक डाउनलोड अंडरटेकिंग फॉर्म, ये दो चीज़ें हैं जो चेंजेस करने के लिए है। क्या करना पड़ेगा, तो डाउनलोड अंडरटेकिंग फॉर्म पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप पीसीबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीसीएम के लिए तो वो सेलेक्ट कीजिए। सर्च सीटी सेल के जो कमिश्नर है उनके लिए ये लेटर जाएगा, रिक्वेस्ट जाएगा कि आप MSTCT 2020 अपीयर कर रहे हैं, ओके, और आपके जो एडमिट कार्ड में जो कुछ करेक्शंस है उसके लिए आप यहाँ अंडरटेकिंग दे रहे हैं। तो आपकी पूरी बेसिक डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है ऑलरेडी सारी चीज़ें। यहाँ पर देखोगे तो एक कॉलम है जहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं। क्या कॉलम है कि यहाँ पर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और करेक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि आपके मदर्स नेम की स्पेलिंग में मिस्टेक है तो यहाँ पर वो डाल सकते हैं, और करेक्ट इन्फॉर्मेशन में आप जो गलत इन्फॉर्मेशन आई है वो यहाँ डालना है और जो सही जानकारी है वो यहाँ रखना है। सपोज जो स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है तो मिस्टेक वाली स्पेलिंग यहाँ रखना है इनकरेक्ट में, और जो करेक्ट स्पेलिंग है वो यहाँ रखना है। कौन कौन सी गलतियाँ यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, नेम आपका, जेंडर, एड्रेस हो गया, फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, डेट ऑफ बर्थ, और एडमिट कार्ड पर ये जो सारी चीज़ें हैं उसमें अगर कुछ मिस्टेक्स हैं तो आप यहाँ दिखाना है। यहाँ पर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन टाइप कीजिए और वही करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर टाइप कीजिए। अब आपको इतना ही नहीं करना है, इसके बाद आपको जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसकी कॉपी भी आपको लगानी है। जैसे आपका 12th का मार्कशीट, LC, जहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग होगी वो अटैच करना होगा। उसके लिए आपको उसका जेरोक्स लेके सेल्फ अटेस्ट करना होगा, खुद की साइन करने का उस पर। तो ये है, यहाँ पर आप जो डेट वगैरह ये डाल दीजिए, प्लेस डाल दीजिए। आपकी सिग्नेचर यहाँ करनी है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, और आपका पूरा नाम यहाँ रहेगा। पेरेंट का सिग्नेचर यहाँ होगा, पेरेंट का पूरा नाम यहाँ रहेगा। और आपको अपने प्रिंसिपल, जूनियर कॉलेज के जो आपके प्रिंसिपल है उनसे अटेस्ट करवाना है। अगर आपके प्रिंसिपल अवेलेबल नहीं है, कॉलेज में आप नहीं जा सकते, तो आप अपने नियर बाय किसी गेजेटेड ऑफिसर, जैसे वकील वगैरह होते हैं या कोई गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, A क्लास के जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे भी अटेस्ट करवा सकते हो, और उनका सील और स्टैंप यहाँ लगेगा। तो नियर बाय किसी एडवोकेट से कराएंगे तो भी चलेगा, या जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल से करवा सकते हो। अब ये जो है ये कैसे करना है, पहले आप यहाँ से देखो प्रिंट अंडरटेकिंग फॉर्म, इससे प्रिंट करके ले लो और उसके बाद ही ये सारी डिटेल आपको भरना है। प्रिंट करके फिर भरना है, ऑनलाइन नहीं भरना है, प्रिंट करके भरना है। सब साइन वगैरह करोगे, और इसके बाद जब आप CT एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पर जो ऑन ड्यूटी वेन्यू ऑफिसर होंगे, यानी ड्यूटी पर जो ऑफिसर काम कर रहे होंगे, वहाँ जाओगे पूछोगे तो बताएंगे वो एंट्री के बाद कि ऑन ड्यूटी वेन्यू ऑफिसर कहाँ बैठे हैं। तो उनके पास जाके उनकी सिग्नेचर लेनी है, ओके। और इतना ही नहीं, वहाँ पर जो सेंटर्स होते हैं, जो भी ऑनलाइन सेंटर है वहाँ के ऑफिसर होंगे। जैसे ये सेंटर TCS सेंटर है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ओके, जहाँ पर ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रही है TCS कंपनी के अंदर, ये जिसका हॉल टिकट है, तो वो भी सिग्नेचर करेंगे और वो TCS ऑफिसर का नाम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर जो वेन्यू ऑफिसर है उसका नाम लिखेंगे। तो इस तरह से 2 सिग्नेचर आएगी आपके एग्ज़ाम सेंटर पर, ओके। और अटैच रिलेवेंट डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू करेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना है। डॉक्यूमेंट में मैंने क्या बताया, यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट इज इनक्लोज, यानी आपका जो 10वीं या 12वीं का कोई मार्कशीट या LC होगा जहाँ पर आपका जो भी करेक्शन है वो सही स्पेलिंग के साथ हो, उसको आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, मतलब उसके जेरोक्स के ऊपर खुद ही साइन करेंगे आप, हो गया। तो इस तरह से स्ट्राइक ऑफ नॉट अप्लीकेबल, जो चीज़ें जरूरी नहीं है उसे कट करो। सपोज आपने प्रिंसिपल से सिग्नेचर लिया है तो गेजेटेड ऑफिसर को कट कर दो, ओके। तो इस तरह से सारी चीज़ें हैं, ये अंडरटेकिंग फॉर्म है, ये आपको भरना है। इसके साथ आपको बता दूं, यहाँ पर एक फ़ोटो के नीचे एक स्पेस दिया हुआ है, पेस्ट योर रिसेंट साइज फोटोग्राफ। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो भी पेस्ट करना होगा अंडरटेकिंग फॉर्म पर। डाउनलोड अंडरटेकिंग फॉर्म के बारे में बताया। यहाँ पर ग्रीवियंस करके एक टैब है। ये ग्रीवियंस क्या होता है कि आप जो CT सेल है उससे कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके जो इस एप्लीकेशन के अंदर कुछ बदलाव करने हैं। तो सबसे पहले आपके पास अगर एप्लीकेशन नंबर है तो यहाँ से आप येस कर लो, ओके। उसके बाद जो है आपका नाम, मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन नंबर आप डालोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर येस करोगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा, एप्लीकेशन नंबर डालोगे तो सारी डिटेल अपने आप आ जाएगी, आपकी एड्रेस डिटेल वगैरह।
यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट करोगे कि ग्रीवियंस आपको देना है या सजेशन देना है। अगर आपको कुछ सुझाव देना है सीटी सेल को तो आप सजेशन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ चेंजेस के लिए रिक्वेस्ट करना है तो यहाँ से ग्रीवियंस सेलेक्ट कर सकते हो। अब ग्रीवियंस के अलग अलग ये होते हैं प्रकार होते हैं। क्या है कि जैसे आपके प्रोफाइल में कुछ गड़बड़ी है या न्यू लॉगिन एप्लीकेंट लॉगिन करने में कुछ तकलीफ है, आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं बार बार, या कुछ इशू आ रहा है या अदर इशू। उसके बाद आपको यहाँ पर वो पूरी चीज़ें लिखनी होती कमेंट्स में कि आपको क्या इशू है, क्या कंप्लेंट है आपकी ये। और आप अगर उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो चूज फाइल है, यहाँ से उसको स्कैन कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है तो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हैं, कंप्लेंट या ग्रीवियंस या रिक्वेस्ट फॉर चेंज इसको हम बोल सकते हैं। और यहाँ से ईमेल भेज दो तो ये ईमेल उन तक जाता है। आपकी एप्लीकेशन नंबर जो आपने यहाँ डाला होगा, आपकी डिटेल्स चेक करेंगे और उसमें वो अपनी तरफ से कुछ बदलाव करेंगे। लेकिन अभी इतने कम समय में ये सारी चीज़ें करना मुश्किल है, इसीलिए आपको जो ये डाउनलोड अंडरटेकिंग फॉर्म का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से जो आप अंडरटेकिंग फॉर्म डाउनलोड करते हो तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपके फॉर्म में अगर कुछ गलतियाँ भी हैं तो भी आपने ये जो दिया है इसकी वजह से आपको सीटी अपीयर करने मिलेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं होंगे तो भी आपने अगर अलग से कुछ ये अटेस्टेड कॉपी रखी है जहाँ पर आपके नाम वगैरह सब सही स्पेलिंग के साथ हैं तो आपको इशू नहीं होगा, क्योंकि इतने कम टाइम में ये सब बदलाव ग्रीवेंस करना मुश्किल है। उम्मीद करूँगा आपके सारे जो डाउट्स है क्लियर हो गए होंगे। ओके, ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बिकॉज इस चैनल पर सीटी से रिलेटेड सारी जानकारियाँ अपलोड होती रहती हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। बाय एवरीवन।